हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 19 में। आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 4.3 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा के सभी पार्ट्स को हम सॉल्व कर चुके हैं इससे पहले वाली क्लास में। और अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले वो वाली क्लास जाकर देखें, फिर ये वाली क्लास देखें। तो आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। तो 3 में क्या कह रहा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पहला पार्ट है x माइनस 1/x इजकल टू 3, और जहाँ कह रहा है कि x का मान क्या है 1 नॉट इजकल टू 0, 0 नहीं हो सकता है। x का मान 0 होगा तो यह अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो हल कर लेते हैं हम इसे। तो एक्सरसाइज हमारी है 4.3, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है बेटा। 3 का पहला पार्ट x माइनस के 1/x इजकल टू 3। तो यहाँ पर बेटा अंश बटे हर है तो इसको भी अंश बटे हर बना लेते हैं। चलो नीचे लिख लेते हैं माइनस के 1/x इजकल टू 3। यहाँ 1/x मान लिया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, बज्र गुणा कर लो। ठीक है, तो इसकी गुणा इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर और 1 एकम 1 अपॉन में एक्स एकम एक्स इजकल टू में 3। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इजकल टू में 3x। इसको इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस का 1 इजकल टू 0। ये हो गया। तो अब इसकी तुलना करा लेते हैं बेटा। तुलना कराते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे इसकी। तो ए बराबर बेटा ए के स्थान पर यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं 1 है, तो ए बराबर 1। बी बराबर कितना, जहाँ बी है बी के स्थान पर माइनस का 3 है, चिन्ह सहित लिखे जाते हैं माइनस का 3। ठीक है, और सी के स्थान पर यहाँ पर क्या है बेटा, सी के स्थान पर माइनस का 1 है। तो ये होगी इसकी तुलना। मुझे इसके निकालनी है रूट्स। ठीक है, मूल निकालनी है। तो द्विघाती सूत्र लगा देता हूँ। द्विघाती सूत्र क्या था बेटा, x बराबर माइनस का v प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ पर लगा देते हैं b का मान कितना बेटा, माइनस के 3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट b का मान माइनस के 3, माइनस के 3 का स्क्वायर कर देते हैं माइनस के 4a का मान कितना है बेटा 1, और c का मान कितना माइनस का 1 अपॉन में 2a का मान कितना है 1। तो यहाँ से 3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 3 3 9, और ये हो जाएगा प्लस का 4 अपॉन में 2। यहाँ से ये कितना हो जाएगा बेटा 9 4 13 हो जाएगा। 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन में 2। इसमें दो रूट से निकल आया एक्स के, तो एक तो एक्स बराबर कितना 3 माइनस के अंडर रूट 13 अपॉन में 2, और दूसरा मूल क्या है एक्स का, दूसरा मूल है 3 माइनस प्लस के अंडर रूट 13 अपॉन में 2। तो ये बेटा इसके आंसर आ गया। ठीक है, मूल आ गया। अतः मूल कितने आए, 3 माइनस के अंडर रूट 13 अपॉन में 2 एवं 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन में 2, ये रूट्स आ गए हैं। तो ये पार्ट समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट्स में क्या है, सेकंड पार्ट्स को देख लेते हैं बेटा। तो सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि 1 अपॉन में x प्लस 4 और माइनस 1 अपॉन में x माइनस 7 इजकल टू 11 अपॉन में 13, और जहाँ कह रहा है कि x नॉट इजकल टू कितना है माइनस के 4 और 7, ये नहीं हो सकते हैं x का मान। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो 1 अपॉन में x माइनस एक्स प्लस के 4 माइनस के 1 अपॉन में x माइनस के 7 इजकल टू में 11/13, जहाँ x नॉट बराबर माइनस के 4 और 7, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इसको भी बेटा बज्र गुणन कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे करो तो x माइनस के 7 हो जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन में कितना हो जाएगा x प्लस का 4, और हो जाएगा x माइनस के 7 इजकल टू में 11/13। यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x माइनस 7 माइनस के x माइनस के 4 अपॉन में इसकी गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस के 4x और माइनस के 7x और 7 चौक 28, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11/30। तो यहाँ से देखो ये x से x कैंसिल हो रहा है, ऊपर हो रहा है 7 4 11 माइनस के,
और नीचे हो रहा है एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस के घट रहे हैं, तो कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा माइनस का 3x माइनस के 28 इक्वल टू में 11/13 ये बचेगा। तो अब बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी मल्टी देखो 11 से तो 11 कैंसिल हो गए, ठीक है, 11 एकम 11। तो अब मुझे क्या कर लेना है बेटा, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे कर लेनी है, ठीक है। तो कर लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा माइनस के 30 और बेटा ये इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28। अब इसको इधर ले जाते हैं बेटा, पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 और प्लस का 30 इक्वल टू में 0। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, यहाँ से बचेंगे 2 इक्वल टू 0। तो इसकी मैं तुलना करा लेता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, इससे तुलना कर लेता हूँ बेटा। तो बताइए ए के स्थान पर कितना है, जहाँ ए है ए के स्थान पर कितना है यहाँ पर 1, तो ए बराबर हो गया 1। और बी, जहाँ बी है बी के स्थान पर माइनस का 3 है, माइनस का 3। सी के स्थान पर कितना है 2, तो लगा देता हूँ द्विघाती सूत्र बेटा, क्या लगा देता हूँ, द्विघाती सूत्र लगा देता हूँ। तो चाहे द्विघाती सूत्र लगाओ चाहे गुणनखंड विधि लगाओ, किसी भी विधि से आप कर सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता है। तो देखिए बेटा मैं द्विघाती सूत्र लगाता हूँ, तो द्विघाती सूत्र से क्या होता है, द्विघाती सूत्र x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ पर लगा दो बेटा x इक्वल टू b का मान कितना है माइनस का 3, तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस के 4a का मान कितना बेटा यहाँ पर 1 है और c का मान कितना है 2 है, और अपॉन में बेटा 2a का मान 1 ये लगा दिया। तो यहाँ से 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 3 9 और ये हो जाएंगे 4 दूनी 8 अपॉन में 2 और यहाँ से बचेगा 3 प्लस माइनस यहाँ से बचेगा 1 और 1 का रूट भी बन ही आएगा 2। तो इसमें x की दो वैल्यू हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ से मैं पॉजिटिव चिन्ह लेता हूँ, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर तो पॉजिटिव चिन्ह लेता हूँ, तो x इक्वल टू 3 प्लस में 1 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 4/2। यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 2, एक तो रूट्स कितना आ गया 2 आ गया। दूसरा रूट्स क्या होगा बेटा, अब निगेटिव चिन्ह ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ निगेटिव साइन, निगेटिव चिन्ह लेने पर तो यहाँ पर दो चिन्ह थे ना प्लस माइनस, तो अब निगेटिव चिन्ह ले रहा हूँ, तो x इक्वल टू 3 माइनस का 1 अपॉन में 2, तो यहाँ से बचा 2 अपॉन में 2, 2 एकम 2, तो यहाँ से आया 1। तो अतः मूल कितने आए यहाँ पर 1 व 2 हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेता हूँ ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं वर्तमान आयु को मान लेते हैं बेटा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ, कौन है ये, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। कितनी मान ली बेटा x वर्ष है, तो ये x वर्ष मान ली। अब इसका कह रहा है हमसे व्युत्क्रम, क्या कह रहा है बेटा व्युत्क्रम, तो मैं व्युत्क्रम निकाल लेता हूँ। अच्छा कितने वर्ष पूर्व के लिए कह रहा था, हमसे कह रहा था x वर्ष तो मान ली हमने, कह रहा था कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व आयु निकाल लेता हूँ, तो निकालता हूँ 3 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 3 वर्ष पहले रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पहले कितने, ये तो वर्तमान है, तो x माइनस 3 पहले के लिए कहेगा तो घटा दूंगा, इतने वर्ष हो जाएगी बेटा, बाद के लिए जोड़ा जाता है और पहले के लिए घटा दिया जाता है, ठीक है। अच्छा 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी रहमान की आयु x प्लस के 5 वर्ष हो जाएगी, ठीक है, इतनी हो जाएगी। तो क्या कह रहा था प्रश्नानुसार या प्रथम शर्तों अनुसार, पहली शर्त में कह रहा था कि आयु का व्युत्क्रम
का योग। तो प्रश्नानुसार लिखते हैं, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि ये जो आयु है ना 3 वर्ष पहले की आयु, इसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम ये हो जाता है 1/3 प्लस इसका व्युत्क्रम। इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा बेटा, इसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो x प्लस 1/5 हो जाएगा, बराबर में कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात की आयु का व्युत्क्रम का जोड़ कितना, 1/3 है। तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है हमें, तो x का मान निकालना है अब हमें। इसकी मल्टीप्लाई इससे करो तो हो जाएगा x प्लस के 5 प्लस x माइनस के 3, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देना बज्र गुणन, नीचे हो जाएगा x माइनस के 3 और x प्लस के 5 और ये 1/3। यहाँ से ये जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे और प्लस के 2, 5 में से 3 घटाए 2 बचे। ठीक है, नीचे गुणा कर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस में 3x माइनस x² और माइनस के 3x और 5x प्लस के और 5 3 15 बराबर में 1/3। यहाँ से ऊपर से चलो कुछ कॉमन मत लो, तो ऐसे ही लिख दे रहे हैं 2x प्लस में 2 और नीचे x² और यहाँ से बचेंगे प्लस के 2x और माइनस के 15 इक्वल टू 1/3। ये हो जाएगा बेटा। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इनको गुणा इससे कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे बज्र गुणन तो 6x प्लस के 6। अच्छा, इसकी गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस के 2x माइनस के 15। तो सारी वैल्यू एक साइड में कर लो बेटा, तो ये हो जाएगा x² और प्लस के 2x माइनस के 6x हो जाएंगे, ये वाले पक्षांतर करने माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 15 और माइनस के 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x², यहाँ से बचेंगे माइनस के 4x और ये हो जाएंगे 21 इक्वल टू 0। तो इसके बेटा फैक्टर करने हैं, इसके क्या करना है, फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर हम जानते हैं, इसके फैक्टर किस प्रकार से होंगे, ये देखो बेटा कितना 21 है, तो इसको 21 के ऐसे दो फैक्टर करना है कि जिनका जोड़ करूं मैं तो कितना है, 4 आए, और जिनकी मैं मल्टीप्लाई करूं बेटा तो कितना आए, तो मल्टीप्लाई करूं तो कितना है बेटा 21 आए। ठीक है, तो 3 और 4 बेटा, 3 और 7 बेटा, 21 के दो फैक्टर बन रहे हैं, 3 और 7, 3 7 21। अगर मैं 7 में से 3 घटाऊंगा तो माइनस के 4x बच जाएंगे, तो ये हो जाएगा x² माइनस के 3x और प्लस के 3x और माइनस के 7x माइनस के 21 इक्वल टू 0। यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो यहाँ बचेगा x प्लस के 3, यहाँ से माइनस के 7 कॉमन ले लिए तो x प्लस के 3 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है, x प्लस के 3 हो जाएगा और x माइनस के 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा, यहाँ से दोनों को एक एक बार 0 के बराबर रखेंगे, यदि x प्लस के 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस के 3। ये तो बेटा हो गया अमान, क्योंकि किसी की व्यक्ति की आयु माइनस में कभी होती नहीं है। ठीक है, अमान। तो दूसरे को रखो, यदि x माइनस के 7 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 7, तो ये हो सकती है बेटा। तो ये कितना हो जाएगी, उसकी वर्तमान आयु हो जाएगी। तो वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी थी, तो वर्तमान आयु निकल आएगी बेटा, कितनी आई ये आ गई हमारी 7 वर्ष। तो मैं लिख दे रहा हूँ, अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, तो मैं मान लेता हूँ बेटा। ठीक है, तो मान लेता हूँ, माना। ठीक है, तो माना शेफाली, कौन है ये, शेफाली है। शेफाली के गणित में शेफाली के गणित में x अंक
x अंक तथा x अंक तथा अंग्रेजी में y अंक हैं। ये अंक मान लिए बेटा मैंने, ठीक है। तो अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा था हमसे, कह रहा था कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली की गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंकों का योग 30 है। तो प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त के अनुसार, ठीक है। पहली शर्त में कह रहा है कि अंग्रेजी और गणित दोनों के अंकों का जोड़ x प्लस वाई, ये किस में है, ये गणित में है, गणित प्लस अंग्रेजी, ठीक है बेटा। दोनों में कितने 30 अंक मिल रहे हैं, तो दोनों मिला के 30 अंक। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गई हमारी यहाँ से, ठीक है, समीकरण 1। द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त देखते हैं इसकी। द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त में हमसे क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो दूसरी शर्त में कह रहा था यदि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो कह रहा है हमसे कि गणित में 2 अंक कम, तो गणित में x मिल रहे थे पहले, अब क्या है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, गणित में 2 अंक कम तो कितने हो जाएंगे, x माइनस 2 हो जाएंगे, तथा अंग्रेजी में 3 अंक कम, अच्छा इसमें अधिक के लिए कह रहा है बेटा, 2 अंक अधिक, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, इसमें क्या कर रहा है, अधिक में जोड़ते हैं, अधिक और इसमें कम मिले, तो यहाँ पर बाई में कितना बेटा 3 कम कर लिए। तो प्रश्नानुसार क्या है, तो मिले उनके अंकों का गुणनफल, तो इनका अंकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, x प्लस 2 और बाई माइनस 3 बराबर में 210, ये हो गया बेटा। तो यहाँ से समीकरण इसे मैं बाई का मान निकाल ले रहा हूँ, तो बाई इक्वल टू यहाँ जाएगा 30 माइनस के x, कहाँ से, समीकरण 1 से, तो इसको मान लेता हूँ समीकरण 1, इसको नहीं मानता हूँ फिर, ठीक है। तो अब लिख दूंगा यहाँ से x प्लस में 2 और बाई के स्थान पर लिखना है मुझे 30 माइनस x माइनस के 3 बराबर में 210। कहाँ से कर दिया मैंने, समीकरण 1 से, कहाँ से कर दिया मैंने, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर x प्लस के 2 और यहाँ हो जाएंगे 27 माइनस के x इक्वल टू में 210, इसकी गुणा कर ले रहे हैं बेटा, 27x माइनस में x स्क्वायर माइनस 27 दूनी 54 और माइनस के 2x इक्वल टू में 210। अब बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से सबको पक्षांतर कर लेते हैं, इसको उस साइड ले जाते हैं, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 27 और 27 में से 2 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे 25, और 25 इधर प्लस के बचेंगे, उधर जाके माइनस के हो जाएंगे 25x। अब यहाँ पर 54 है और प्लस में 210 है, माइनस में 54 हो जाएंगे, उधर जाके 54 बराबर में 0। यहाँ x स्क्वायर माइनस के 25x और यहाँ पर घटा लो बेटा, कितने बचेंगे प्लस के, 10 में से 4 के 6 और 20 में से 5 के 15 बराबर में 0। अब देखो बेटा, इसके इस प्रकार से 2 फैक्टर करने हैं मुझे 156 के, जिनका गुणा करूं तो 156 आए, कितनी आए बेटा 156, और ये जोड़ का चिन्ह है, जोड़कर कितने आए 25 आए। तो यहाँ पर मैं कर ले रहा हूँ 156 के 2 फैक्टर, जिनका जोड़ कितना बन जाए 25, तो 12 और 13 है बेटा, 12 और 13 की गुणा कितनी आ जाएगी 156 आ जाएगी, और 12 और 13 जब गुणा करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 156 और जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 12x माइनस के 13x प्लस के 156 बराबर 0। यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x माइनस के 12, यहाँ से माइनस के 13 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस का 12 बराबर में 0। ये दोनों एक जैसे हो गए, x माइनस के 12 और बेटा यहाँ से x माइनस के 13 बराबर में 0। दोनों को एक एक बार 0 के बराबर रख लेते हैं, तो दोनों के बराबर रखो। यदि x माइनस के 12 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। और यदि
x माइनस के 13 बराबर 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। अब यहाँ पर x की दो वैल्यू मिली, दोनों कैसी मिली बेटा, दोनों मिली हैं धनात्मक। तो यहाँ पर किसको अमान्य करें, यहाँ पर किसको अमान्य करें, तो यहाँ पर किसी को अमान्य नहीं करेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ यदि शेफाली को x किस माना था गणित में, यदि शेफाली को गणित में 12 अंक मिले, तो अंग्रेजी में कितने मिलेंगे इसे, अंग्रेजी दोनों का जोड़ कितना था 30 था, तो 30 माइनस 12, तो अंग्रेजी में रह जाएंगे इसके कितने 18 अंक। कितने अंक रह जाएंगे 18 अंक प्राप्त किए। ठीक है। और यदि शेफाली ने गणित में, अगर गणित में इसने 13 अंक प्राप्त किए हैं, 13 अंक प्राप्त किए, तो अंग्रेजी में कितने प्राप्त करेगा, अंग्रेजी में 30 माइनस 13, तो ये कितना बचेगा 17। ठीक है। इतने अंक प्राप्त करेगा। ठीक है, ये करता है लिख देते हैं। ठीक है, करता है, कितने अंक 17 अंक प्राप्त करता है। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, अतः शेफाली ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए, गणित व अंग्रेजी में क्रमशः 12 व 18 अंक, अथवा 12 अंक, अथवा या तो ये प्राप्त करें या फिर 13 व 17 अंक प्राप्त किए। ठीक है बेटा, ये लिख दिया मैंने। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप इसमें जो भुजा कॉमन हो, जिसके बार बार जिक्र हो, उस भुजा को मान लिया करें। तो इसमें देखो छोटी भुजा का नाम यहाँ पर भी आ गया, छोटी भुजा का नाम यहाँ पर भी आ गया, तो मैं छोटी भुजा को मान लूँगा। तो मान लेता हूँ मैं बेटा छोटी भुजा को। ठीक है, तो माना आयताकार खेत की छोटी भुजा x है, मीटर है। कितनी मीटर बेटा, x मीटर मान ली मैंने। तब कह रहा था उसका विकर्ण, आयताकार खेत कैसा होता बेटा, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे इस प्रकार से ये कोई मैंने आयताकार खेत बना लिया, तो ये उसका विकर्ण कहलाते हैं। ये इसका विकर्ण है। ठीक है, ये उसकी लंबाई है, ये उसकी चौड़ाई है, और ये विकर्ण है। ठीक है, विकर्ण। तो छोटी भुजा मान ली मैंने, छोटी भुजा इसको मान लिया, तो ये मान ली मैंने अगर x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तब विकर्ण क्या हो जाएगा, उसकी छोटी भुजा x है, x से 60 मीटर लंबा है, तो ये आ गया क्या, विकर्ण आ गया, ये वाला आ गया। ठीक है। अब यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो बड़ी भुजा मान ली हमने ये लंबाई को। ठीक है, तो ये छोटी भुजा से कितना 30 मीटर अधिक है। अधिक के लिए जोड़ा जाता है, अधिक है, तो तीनों भुजा मिल गई, लंबाई, चौड़ाई और विकर्ण। तो विकर्ण कितना कह दिया इसने, x प्लस में 60 है, और ये लंबाई इसने कह दी बड़ी भुजा x प्लस में 30 है, और ये x है। तो ये त्रिभुज में हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, तो a b c और d। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a b c d में, तो समकोण त्रिभुज a b c में पाइथागोरस प्रमेय
पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर दिया है x प्लस में 60 का स्क्वायर हो जाएगा, लंब यहाँ पर क्या दे रखा है x का स्क्वायर, आधार क्या है यहाँ पर x प्लस 30 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर 6 छंग 36 3600 हो जाएगा, प्लस में 60 दूनी 120x और इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 30 3 3 9 900 प्लस में 60x और कितना हो जाएगा बेटा, तो एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा कितना एक्स स्क्वायर और प्लस के 60x, ये उधर जाएंगे बेटा माइनस के हो जाएंगे, तो 60x माइनस के 120x और प्लस के 900 और ये 3600 उधर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के बराबर में 0। यहाँ बचेगा कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेंगे यहाँ प्लस के 60 थे तो यहाँ कितना बचेगा माइनस के 60 बचेंगे 60x और यहाँ घटा ले रहे हैं 36 में से 9 घटाए कितने बचे 27, कितने बचेंगे 2700 बराबर में 0। तो इसके भी बेटा मुझे कितने 2 फैक्टर करने हैं, 2700 के कितने फैक्टर करने हैं, मुझे 2700 के 2 फैक्टर करने हैं, जिनका घटाऊं तो कितना आए बेटा 60 आए और जब गुणा करूं तो 2700 आए। तो इसकी क्या क्या फैक्टर बनेंगे 30 और 30 कितने होंगे बेटा 30 30 60 हो गए, 30 की गुणा करेंगे तो 60 27 3 3 9 3 27 नहीं बन रहा है, तो 9 3 27 बेटा 9 3 27 यानी 90 में से 30 घटाएंगे बेटा तो कितने बचेंगे 60 बच जाएंगे और इसकी गुणा करेंगे तो बेटा ये 27 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 90x और प्लस के 30x माइनस के 2700 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बचेगा x माइनस के 90 और यहाँ से 30 को कॉमन लेते हैं तो x माइनस के 90 इक्वल टू 0। ये दोनों बेटा सेम है तो x माइनस के 90 को कॉमन ले लिया तो बाहर वाले ब्रैकेट हैं उनको दूसरे ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब इनको एक एक बार 0 के बराबर रखेंगे तो यदि x प्लस के 13 इक्वल टू 0 तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू माइनस के 30, ये तो हो जाएगा अमान्य, क्योंकि कभी भी खेत की भुजा ऋणात्मक तो होती नहीं है इसलिए अमान्य हो गया। अब दूसरे को रख देते हैं बेटा, यदि x माइनस के 90 इक्वल टू 0 तो यहाँ से x इक्वल टू 90 हो जाएगा और ये 90 इसकी भुजा हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर तब बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, बड़ी भुजा हो जाएगी कितने मीटर 30 मीटर अधिक थी तो 90 प्लस में 30 तो ये हो जाएगी 120 मीटर, ये बड़ी भुजा आ जाएगी और छोटी भुजा तो x आई चुकी है 90 मीटर और विकर्ण आ जाएगा इसका विकर्ण, तो विकर्ण हो जाएगा x प्लस में 60 था तो x का मान कितना है 90 प्लस में 60, ये हो जाएगा 150 मीटर। तो ये आ गया बेटा। तो अब मैं लिख सकता हूँ, अतः हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे कह रहा था कि उसकी विमाएँ खेत की विमाएँ यानी विमाएँ होती हैं लंबाई चौड़ाई, अतः खेत की विमाएँ, तो विमाएँ में लंबाई कितनी आई है, लंबाई आई है हमारी 120, तो लंबाई विमाएँ क्रमशः 120 मीटर व 90 मीटर हैं, ठीक है बेटा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180 अंश है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इनको भी लिख लेते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में माना छोटी भुजा को मान लेता हूँ मैं बेटा, छोटी संख्या को, ठीक है, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या माना छोटी संख्या क्या है x है, ठीक है, छोटी संख्या x है, तथा बड़ी संख्या मान लेता हूँ, तथा छोटी संख्या x तथा बड़ी संख्या y है, ये मान लिया मैंने, ठीक।
तो अब क्या कह रहा था हमसे, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर। तो वर्गों का अंतर निकाल दें बेटा, वर्गों का अंतर। तो प्रश्न अनुसार करते हैं, प्रश्न अनुसार उनके वर्गों का अंतर। तो इसका वर्ग और दूसरी का वर्ग, ये कर दिया वर्ग। कितना है, वर्गों का अंतर है 180 अंश, ठीक है, यानी 180 है, अंश में नहीं है बेटा। तो वर्गों का अंतर कर दिया हमने, ये आ गया। अब समीकरण नंबर 1 नाम दे दिए इसे। तो द्वितीय शर्त में क्या कह रहा था, द्वितीय शर्तानुसार, शर्तानुसार दूसरी शर्त में हमसे क्या कह रहा था, हमसे कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या हमने मानी x, तो छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या y है, y का 8 गुना है। तो एक्स स्क्वायर के स्थान पर मैं ये ना रख दूँ, यहाँ पर यहाँ रख देता हूँ। तो समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से यहाँ रखेंगे तो 8y माइनस का y स्क्वायर इक्वल टू में 180 अंश, ठीक है बेटा। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बेटा, उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस के 8y और माइनस प्लस का 180 अंश बराबर में 0। इसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं मुझे बेटा कि जिनका मैं गुणा करूं तो 180 अंश आए, और जिनका जोड़ करने पर कितना है, 8x आए, ठीक है। सॉरी बेटा, ये क्या हुआ, एक संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है ना, तो 8 गुने के बराबर तो हमने ये रख दिया। अच्छा ठीक, अब यहाँ से बेटा इसके करने हैं गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड कर लो जरा। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर अंतर कह रहा है ना, तो अंतर में इससे हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या, ये तो मैंने छोटी संख्या मानी है, छोटी संख्या, और ये मानी है बड़ी संख्या। तो अंतर जो होता है हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा के लिखा जाता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180 अंश। इसके लिए समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे, ठीक है, समीकरण 1 नाम दे देंगे इसको। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर समीकरण 1 में ये तो हो जाएगा क्या का, ये वाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस का, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर का मान रख दिया। तो अब ये काय का आ जाएगा बेटा, माइनस का आएगा, और ये माइनस का, और ये तो माइनस का रहेगा ही, ठीक है। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं। तो इसके फैक्टर हम कर लेते हैं, कितना हो जाएगा बेटा ये। अब मुझे घटाकर लाना है, घटाव का चिन्ह घटाकर लाना है 8, और गुणा लानी चाहिए 180 है। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए चलो एक बार इधर लिख लेता हूँ मैं, वाई स्क्वायर माइनस के 8y और माइनस के 180 अंश बराबर में 0। इसके करने बेटा, तो यहाँ से 180 अंश के मैं फैक्टर करता हूँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 18 धाई के 180, और 18 में से 10 घटाए तो वो 8 बच जाएंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के 18y और माइनस के 10y, और ये प्लस के हो जाएंगे, और यहाँ बचेगा माइनस का 180 अंश बराबर में 0। इन दोनों में से मैं बाई कॉमन ले लेता हूँ, तो बाई माइनस के 18 बचेंगे, यहाँ से 10 कॉमन लेता हूँ तो बाई माइनस के 18 इक्वल टू 0। ये दोनों एक जैसे हो गए, तो बाई माइनस के 18 और जो बाहर हैं बाई प्लस के 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं इसको यदि करता हूँ, यदि बाई प्लस में 10 इक्वल टू में 0, तो यहाँ से बाई इक्वल टू माइनस का 10, और ये कभी माइनस का हो नहीं सकता, इसलिए ये हो जाएगा अमान्य, ठीक है, क्योंकि हमने बाई के माने कुछ संख्या मानी है, ठीक है। और उनके वर्गों का योग कहा था 180, वर्गों का अंतर 180 से कह रहा था, तो ये ऋणात्मक हो नहीं सकती संख्या, ठीक है। तो दूसरी वाली संख्या क्या है, दूसरे को रखते हैं, यदि बाई माइनस 18 बराबर 0, तो बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, एक तो संख्या ये आ जाएगी, ठीक है। तो बाई का मान मैं रख लेता हूँ समीकरण नंबर 1 में रखो या 2 में रख लो, 2 में रख लेता हूँ बाई का मान, ठीक है। तो बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखता हूँ, तो यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना है 8, बाई का मान कितना है 18, तो यहाँ से इसका वर्गमूल लेते हैं, तो 18 गुणे 8 गुणे 18, तो 18 अट्ठे 144, तो ये हो गया 144। तो यहाँ से कितना आएगा 12 निकल के आएगा, ठीक है।
छोटी संख्या कितनी है, 18 है, और बड़ी संख्या कितनी, छोटी संख्या 12 है और बड़ी संख्या 18 है। अतः संख्याएं 12 व 18 हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी बेटा 4 क्वेश्चन रहे हैं, तो इससे आगे के क्वेश्चन हम इससे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और क्लास को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है, और आपका एक लाइक से कुछ नहीं जाता है। तो अभी तक लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।